नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। लगातार प्रचार शुरू हो गए हैं। वोटरों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार वोटरों को साधने के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के नाम पर साधने की फिराक में है। राम मंदिर के जरिए भाजपा चुनावी मैदान में उतर रही है। इसका लगातार प्रचार हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन पूरे देश में इसका शोर है। होना भी चाहिए, लोगों की धार्मिक आस्था जो जुड़ी हुई है। लेकिन इतने लोगों के सपोर्ट में होने के बावजूद भी भाजपा के नेताओं के अंदर चुनाव हारने का डर है। ऐसा लगता है मानो ये डर विपक्ष की मौजूदगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर है। तभी तो जब से यात्रा चली है, इसके कुछ समय बाद से ही यात्रा में किसी ना किसी तरह की खलल डालने की कोशिश की जा रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि ये खलल भाजपा चुनावी हार के डर की वजह से करवा रही है। खैर, 14 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होते ही ऐसा माना गया कि भाजपा के राम मंदिर वाले मुद्दे को कांग्रेस ने कमजोर कर दिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस देश में लोगों का जितना ध्यान राम मंदिर पर है, उतना ही ध्यान कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले काफी समय से कैसे मणिपुर में नरसंहार हो रहा है। दो समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार इस पर चुप है। भाजपा का कोई भी नेता वहां के लोगों की मदद करने से कतरा रहा है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है कांग्रेस द्वारा इस यात्रा को मणिपुर से शुरू करना। खैर, यात्रा शुरू हुई, लाखों की भीड़ राहुल गांधी के पीछे चलना शुरू हुई और यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंची। यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल रहा, यात्रा सही से चलती रही। लेकिन जैसे ही यात्रा ने असम का रुख किया, फिर क्या, यहीं से शुरू हुआ असली सियासी खेल। क्योंकि यहाँ राज चलता है भाजपा के संरक्षण में पल रहे सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का। जी हाँ, ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जिनका भ्रष्टाचार से काफी गहरा नाता है। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी करनी शुरू की, लेकिन जब से सीएम हेमंता ने साहब का दामन थामा, तब से बिल्कुल पाक हो गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, एक तरफ उनके घोटाले उजागर हो रहे थे, वहीं उन्होंने भाजपा का दामन थामा और फिर क्या, भाजपा ने इन्हें अपनी वॉशिंग मशीन के जरिए बिल्कुल पाक साफ कर दिया और जांच एजेंसियों ने भी चुप्पी साध दी। बता दें कि इनके इतिहास की तो सीएम शर्मा कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, लेकिन साल 2011 के चुनाव के बाद हेमंता और गोगोई के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। इतने खराब हो गए थे कि जुलाई 2014 में हेमंता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया। अगस्त 2014 में हेमंता के गुवाहाटी स्थित घर पर सीबीआई ने रेड मारी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में गई थी। इस संस्थान की प्रमुख शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा है। इस घटनाक्रम के बाद 2014 के ही नवंबर महीने में हेमंता से सीबीआई ने कोलकाता में कई घंटे तक पूछताछ की। आरोप लगा कि उन्होंने सेन को बिजनेस में सरकार का सपोर्ट देने के लिए उन्होंने हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद मामला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट पहुंचा। जनवरी 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हेमंता ने इसके कुछ महीनों बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, ऐसे ही ना जाने कितने घोटालों में उनका और उनसे जुड़े लोगों का नाम सामने आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सर पर भाजपा के आला कमानों का हाथ है। खुद को देखा नहीं, कभी भी कितने घोटालों में खुद का नाम सामने आया है, लेकिन दूसरों पर हमेशा से उंगली उठाना मुख्यमंत्री जी की आदत रही है। फिर क्या, ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला। जब राहुल गांधी की यात्रा अन्य राज्यों से होते हुए असम की ओर बढ़ी तो उनकी टेंशन भी बढ़ने लगी। इसीलिए सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को कई धमकियां दी। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद
मैं अरेस्ट कर लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, जब इससे बात नहीं बनी तो कांग्रेस की यात्रा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। एफआईआर की वजह सामने आई कि यात्रा का रूट बदला गया। हालांकि रूट बदलने पर एफआईआर हुई या असम आने का डर, ये तो सभी जानते हैं, मगर अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से राज्य के जोरहाट शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाना था, इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी असम पहुंचे और वहां उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, असम पहुंचकर उतना ही प्यार मिला जितना मणिपुर और नागालैंड के लोगों से मिला था। हमारी इस यात्रा का लक्ष्य आपकी पीड़ा, आपको मुद्दों और आपके साथ हो रहे भयंकर अन्याय को करीब से समझना है। उन्होंने कहा, असम सरकार बीजेपी रूपी नफरत की खाद से उपजी भ्रष्टाचार की फसल है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। राहुल गांधी का इस तरह सीएम और भाजपा को घेरना सीएम साहब को काफी ज्यादा नागवार गुजरा। इसके बाद ही खबरें और वीडियो सामने आए, जिसमें पता चला कि यात्रा पर पथराव हुआ और पोस्टर बैनर फाड़े गए, जिसे लेकर भाजपा की घोर निंदा भी हुई। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम असम के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाहनों पर हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ने की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने देश में न्याय और हर अधिकार को ध्वस्त और कुचल दिया है। वो विरोधी आवाज को दबाना चाहती है। भाजपा के सत्ता में आते ही लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस असम में भाजपा सरकार के इन डराने और धमकाने की रणनीतियों से डरने वाली नहीं है। यही नहीं, न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसकी आलोचना की, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों ने भी इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस हमले को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। इस मामले पर कांग्रेस ने भी घेरा। ऑफिशियल अकाउंट के जरिए कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार उनके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। इसके बाद असम से लेकर के देश के अन्य कोनों तक कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डंका बजा और भाजपा समेत असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की जमकर आलोचना हुई, जिससे कि उनकी बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती लग गई थी और अपनी बौखलाहट को वो काबू नहीं कर पाए। फिर मुख्यमंत्री जी ने विवादित बयान देने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा खुद के राज्य असम से खुद की लोकप्रियता जाते देख इस कदर बौखला गए हैं कि जो कुछ भी उनके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अब इसी संदर्भ में उन्होंने एक बयान दिया है। राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था,
अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि राहुल गांधी हमसे डरते हैं, लेकिन असल में इस वीडियो से साफ पता चलता है कि कौन किससे डरता है। खैर, बता दें कि कितना चाहे कोई भी विवादित बयान दे ले, कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन इस यात्रा से भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है। जबकि राहुल गांधी लगातार यात्रा में भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि ये यात्रा अपने निर्धारित समय से पहले नहीं रुकने वाली। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर, धमकाकर उनको दबा देंगे। जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन काट देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं, मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही इस यात्रा पहली बार की यात्रा से भी ज्यादा चर्चा में है और लोगों की भीड़ भी ज्यादा होने वाली है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार न केवल कांग्रेस रहेगी, बल्कि इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां भी यात्रा में हिस्सा ले सकती हैं और देश की जनता के सामने एक नई मिसाल पेश कर सकती है। खैर, अभी मौजूदा समय की बात करें तो भाजपा के खेमे में इस यात्रा की लोकप्रियता देखकर आग लग चुकी है। कांग्रेस के इस दाव के आगे भाजपा के सभी पैतरे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, इस यात्रा से भाजपा को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।